लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोन की अदा की अफसोस ये अब भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे जल्दी से खुद को रिकवर करना होगा। तब लियो कह रही क्या इसका मतलब कोई एनिमी अब भी बचा हुआ है। जिस पर लियोन की अदा सेकंड एल और लियो दान को जो डीमन पावर्स मिली थी वो 3 में से सेक्टरों में किसी के पास भी नहीं है, यानी कोई और भी है इन सब के पीछे। और उसी आदमी ने सबको इमॉर्टल सेट के खिलाफ भड़काया था। तब सीन चेंज होता है, इधर हम उसी मास्कमैन को देखते हैं जो माउंटेन से सारा नज़ारा देखते हुए कहता है कि वेस्ट सबके सब वेस्ट है। 3 सेट मिलके एक मामूली से सेट को तबाह नहीं कर पा रहे। वेल अब लगता है मुझे मैदान में उतरना होगा। और इतना कह के ये मास्कमैन यहाँ से डिसअपेयर होकर सीधे इमॉर्टल सेट पहुँच जाता है। तब ग्रेट एल्डर इसे देखते ही पूछते हैं कि कौन हो तुम। जिस पर ये मास्कमैन कहता है तुम्हारी मौत बुढ़े। तब इतना सुनते ग्रेट एल्डर सीधे इस पर अटैक कर देते हैं, जिसे ये मास्कमैन बहुत इजीली डॉज करते हुए कहता है कि जरा बूढ़ी हड्डियों को रेस्ट दो बुढ़े, ये अटैक मुझ पे काम नहीं करने वाले। और इतना कह के ये अपने अटैक को करते हुए ग्रेट एल्डर के मिरर को ब्रेक कर देता है। जिस पर ग्रेट एल्डर पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। तब ये मास्कमैन कहता है कि वही जिसे अभी तुम अपना स्पिरिचुअल माइंड देने वाले हो। जिस पर इतना सुनते ग्रेट एल्डर अपने कई सारे शॉट्स को अपेयर करके सीधे इसकी तरफ भेज देते हैं। तब ये आदमी अपना नकाब हटा दे इन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ये हंसते हुए कहता है कि कोल्ड वॉर की वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी। शुक्र है बुढ़े मैं तुम्हारे प्राइम में नहीं आया, वरना तुम मुझे बेशक मार सकते थे। तब इसे देखते ही ग्रेट एल्डर काफ़ी शौक होते हुए कहता है क्या अपर रिलम, तुम ज़रूर अपर रिलम से हो और तुम्हारे पहनावे से ऐसा लग रहा है कि तुम डिवाइन आई क्लैन के बंदे हो। क्या तुम भूल गए कि रिलम से क्रिएट करते वक्त रूल क्या बना था। अपर रिलम का कोई भी लोअर रिलम में आके किसी को भी परेशान नहीं कर सकता। क्या तुम सुपीरियर रूलर से हाथों पनिश होना चाहते हो। जिस वही आदमी क्या था सुपीरियर रूलर से मुझे तब पनिश करेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा। कौन उन्हें बताएगा कि मैंने आके यहाँ भी मॉडल सेट को तबाह किया है, क्योंकि मैं अभी कुछ ही देर में स्पिरिचुअल माइंड का पता लगाने के बाद यहाँ भी मौजूद सारे लोगों को तड़पा तड़पा के मार दूंगा। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। तब ग्रेट एल्डर कहता है कि बस सपने देखो। जिस पर यह आदमी ग्रेट एल्डर को दबोचते हुए कहता है चलो प्यार से बताओ कि वो स्पिरिचुअल माइंड कहाँ छुपा है। तब मेन एल्डर अपने फादर को बचाने के लिए आते हैं, मगर ये पर्सन इन्हें भी अटैक करता हुआ दूर कर देता है। जिस पर लियो कहता है कि मुझे जाना होगा। तब लियो कहता है कि नहीं तुम रुको मैं जा रहा हूँ। जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि उसी स्पिरिचुअल माइंड को मैं तुम जैसे शैतान के हाथों कभी भी लगने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मारना ही है तो फिर बेशक मार दो। तब ये आदमी कहता है कि सिर्फ तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा। मैं तुम्हें अपने स्पेल डाल के सबसे पहले अपने वश में करूंगा, उसके बाद तुम खुद ब खुद ही मुझे उस माइंड का रास्ता बताओगे। जिस पर इतना कह रही है इस स्पेल को ग्रेट एल्डर में अप्लाई करने लगता है। तब इससे ग्रेट एल्डर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, मानो इसके दिमाग में कोई छेद कर रहा हो। जिस पर यह आदमी हंसते हुए कहता है कि मिल गया लोकेशन। तभी पीछे से लियोंग आते हुए कहता है कि लेकिन अफसोस तुम फिर भी वहाँ नहीं जा पाओगे। जिस पर ये पर्सन अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। तब लियोंग इसके अटैक से बचने के लिए कई सारे फैंटम क्लोन्स को क्रिएट करने लगता है, जो ज़्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिकता और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिस पर यह आदमी कहता है कि कहाँ तक छुपाओगे चूजे। तब लियोंग इसके पीछे आके इसके और ग्रेट एल्डर के बीच के कनेक्शन को कट कर देता है और फिर मेन एल्डर से कहता है कि इनका ध्यान रखिए। जिस पर यह आदमी कहता है कि लोअर रिलम में होने के बावजूद भी तुमने इस फैंटम क्लोन टेक्निक से मुझे कंफ्यूज कर दिया। सच बताओ कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और अपने सेक्ट में ज्वाइन होने का भी ऑफर दे सकता हूँ। जिस पर लियोंग कहता है सॉरी लेकिन मैं चमन सेक्ट में ज्वाइन नहीं होता। और इतना कहते लियोंग फिर से दर्जनों फैंटम क्लोन्स को क्रिएट कर देता है। तब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने ब्लड मॉन्स्टरों की बारिश करते हुए कहता है कि तो फिर तुम भी मरो इनके साथ। जिस पर लियोंग और इसके क्लोन इन मॉन्स्टर से बचते हुए रियल वाले से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तब ये आदमी कहता है कि एक ही ट्रिक बार बार नहीं चलता। जिस वजह से इतना कहता है एक अटैक सीधे आके लियोंग के ऊपर बरस जाता है, जिसे थोड़ी मुश्किल से लियोंग डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर अपने मन में कहता है इसकी अकेली पावर उन 3 मेजर सेक्टर के एल्डरों से भी कहीं ज़्यादा है। पता नहीं मैं ऐसे डिफीट कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। तब इधर ही आदमी अपने एक और अटैक के साथ लियोंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहता है कि ये लड़का सिर्फ गोल्डन रिलम में इसके बावजूद भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये ना होता तो हम लोग कब का खत्म हो चुके होते। अगर इतना बड़ा जीनियस हमारे सेट में था तो फिर तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया। तब मेन एल्डर कहता है पिताजी ये लड़का कुछ ही दिनों पहले हाईलाइट में आया है, उससे पहले सेट में इसकी कोई भी अचीवमेंट नहीं थी।
जिस पर ग्रेट एलर कहते हैं कि क्या इत्तेफाक है, अभी से ये लड़का परलम के लोगों के साथ फाइट कर पा रहा है। अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो फिर फ्यूचर में ना जाने ये क्या बन जाता। तब इधर अभी पर्सन एक पावरफुल फॉर्म को अपेयर करते हुए कहता है कि आखिर तुम चीज क्या हो, और इतना क्या कि ये इस अटैक को लियोंग पर कर देता है, जिससे लियोंग भी असुरा स्वॉर्ड की हेल्प से इस अटैक को डिफीट करने में लग जाता है। तब ग्रेट एलर नीचे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ध्यान से लियोंग, उन ब्लड मॉन्स्टर को अपने बॉडी से कांटेक्ट होने मत देना वरना तुम पॉइजनस हो सकते हो। जिस पर लियोंग कहता है कि क्या, और इसके इतना कहते कहते ये ब्लड वाकई में इससे कांटेक्ट में आ जाता है। तब सिस्टम भी लियोंग की पावर, इम्यूनिटी और सेंस को कई गुना तक बढ़ा देता है, जिस पर लियो कहती है कि बचाइए उसे। तब मेन एलर से रोकते हुए कहता है कि मत जाओ, अगर तुम गई तो फिर तुम्हें भी मैं नहीं बचा पाऊंगा। तब ये आदमी अब लियोंग के पीछे पैर होते हुए कहता है कि बहुत उड़ रहे थे ना, चलो अब नीचे आ जाओ। जिस पर लियोंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग, और इतना कह के लियोंग अपने पहले से प्रिपेयर्ड शॉर्ट अटैक को मार देता है। तब ये आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने मॉन्स्टर हैंड को अपेयर करते हुए कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम हो। जिस पर लियोंग कहता है कि बिल्कुल, अगर मेरे सेट में आके बदमाशी करोगे तो फिर यही होगा। तब ये पर्सन लियोंग को गालियाँ देते हुए अपने पंच को मार देता है, जिससे लियोंग भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। तो गाइस, मेरी एक दिल से इच्छा थी और आप लोगों ने भी मुझे कई बार कहा था कि हमारा एक गेमिंग चैनल होना चाहिए जिसमें हम एनिमे एक्सप्लेन के अलावा गेम खेल के चिल कर सके। इसलिए मैंने डार्क एक्स लाइव नाम से एक चैनल बना लिया है। इसमें हम सारे भाई डेली 1-2 घंटा गेम खेल लिया करेंगे, और सच कहो तो मेरी भी बहुत ही दिल से इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ खेलूँ, बातें करूँ। तो अब देर इस बात की सारे भाई जाओ डार्क एक्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे हमारे 8000 यानी 8 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं गेमिंग स्टार्ट कर दूंगा, और कौन सा गेम खेलना ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसे हमारे 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, उसमें आप गेम का नाम बता देना। गेमिंग चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे मेन चैनल के होम टैब में मिल जाएगा।